रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आतुन निसा सदक़ातिहिन्न निहला आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मज़हब इस्लाम के अलावा किसी भी मज़हब को देखा जाए, चाहे वो इल्हामी हो या गैर इल्हामी मज़हब हो, किसी भी मज़हब को देखा जाए वहाँ पे जो औरत का मकाम, जो उसका रुतबा है, वो नहायत ही कम और नहायत ही पस नज़र आता है। और अगर एहतियात के दामन को थामते हुए कहूँ तो यूँ कहूँगा कि वो मज़ाहब के जो इल्हामी हैं उनकी मौजूदा तालीमात को देखें, उनकी कुतब को देखें तो यही नज़र आता है कि वहाँ पे औरत का मकाम जो है वो कम है। और इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि उन मज़ाहब की तालीमात के अंदर ये देखा जाए कि उसके अंदर औरत के हुकूक को कितना बयान किया गया है। तो हम देखते हैं कि दीन इस्लाम के अलावा किसी भी मज़हब के अंदर औरत के हुकूक को इतना बयान नहीं किया गया कि जितना दीन इस्लाम ने बयान किया है। मिसाल के तौर पे यही आया मुबारका जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि वह आतुन निसा सदक़ातिहिन्न निहला, फरमाया औरतों के हक महर उनको अदा करो खुशी के साथ। अब एक हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये औरत का बयान फरमाया। अब इसी को अगर दीगर मज़ाहिब के अंदर हम देखते हैं, खुसूसन इल्हामी जो मज़ाहिब हैं उनको देखें तो ईसाईयत को देखा जाए तो उनकी मौजूदा तालीमात के अंदर कहीं पे भी औरत के इस हक़ को जो है वो ज़िक्र नहीं किया गया। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद निकाह भी नहीं फरमाया तो उसका भी हमें कहीं पे तज़किरा नहीं मिलता। लेकिन औरत के इस हक़ को जो है वो दीन इस्लाम ने बयान किया है। और इसी तरह अगर यहूदियत को देखें कि जो ख़ुद को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार समझते हैं और इस बात का दावा करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी कुतब के अंदर भी और मौजूदा तालीमात के अंदर भी कहीं पे वाज़ी अल्फाज के अंदर औरत के इस हक़ को बयान नहीं किया गया। लेकिन कुरान मजीद के अंदर इशारतन चंद एक मुकाम पे जो है वो उसका ज़िक्र मिलता है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, क़ाला इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदब्नतैया हातैनी अला अन तअजुरनी समानिया हिजज, कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं ये इरादा रखता हूँ कि अपनी दो बेटियों में से किसी एक के साथ आपका निकाह करूँ, लेकिन इस शर्त पे करूँगा कि अन तअजुरनी समानिया हिजज, कि आप 8 साल तक जो है वो मेरी खिदमत करें। तो ये एक इशारा मिलता है कि उस खिदमत को उजरत बनाया गया और इस शर्त पे जो है वो निकाह किया गया। लेकिन दीन इस्लाम ने इसको वाज़े अल्फाज के अंदर जो है वो बयान किया है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मुकामात के ऊपर इस बात को बयान किया है कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मुकाम पे फरमाया कि फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीदा, फरमाया औरतों को उनका हक महर जो है वो अदा करो कि जो तुम पे फ़र्ज़ किया गया है। और एक मुकाम पे यूँ भी फरमाया गया, क़द अलिमना मा फ़रदना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम, फरमाया कि हम जानते हैं कि जो हमने उनकी बीवियों के मुतल्लक उन पे फ़र्ज़ किया है। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतअद्दिद मुकामात के ऊपर इस बात को बयान किया है। और फिर अहादीस तय्यबात के अंदर देखें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी इसका हुक्म इरशाद फरमाया और ख़ुद जो है उस पर अमल करके भी दिखाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की उस्वा को देखें तो हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उम्महातुल मुमिनीन अपनी अज़वाज मुतहरात का जो हक महर है वो कितना अदा किया। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तमाम अज़वाज मुतहरात का जो हक महर मुकर्रर किया था वो 12 औक़िया और एक नश था। अब उसको
उस करेंसी को जो है वो अगर दिरहम व दिनार के अंदर देखें तो वो 500 दिरहम जो है वो उसकी रकम बनती है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की जो शहजादियां हैं उनका भी कम व बेश जो हक महर है वो यही है। हज़रत मुजाहिद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने ये बात बयान की कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे एक लोहे की ज़िर्रा अता फरमाई और फिर मेरा निकाह जो है वो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया और मुझे ये हुक्म दिया कि इस ज़िर्रा को जो है वो हज़रत फ़ातिमा के पास बेच दो। तो कहते हैं कि मैंने हुक्म की तामील करते हुए वो उनके पास जो है वो ज़िर्रा बेच दी। फिर फरमाते हैं कि खुदा की कसम उस ज़िर्रा की कीमत जो है वो 400 या कुछ और दिरहम जो है वो उसकी कीमत। तो मालूम ये होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात का और हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादियों का जो हक महर है वो भी कम व बेश इतना ही है, 500 दिरहम तक। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम इतना जो है वो इसका एहतमाम करते थे कि अगर कोई सहाबी निकाह करता था तो हुजूर अलैहिस्सलाम उससे पूछा करते कि बताओ हक महर अदा किया है, फिर पूछा करते कि बताओ कितना अदा किया है। गोया कि हुजूर अलैहिस्सलाम इस बात की तरगीब देते कि ये औरत का हक है उसको अदा करो। अब यहाँ पे सबक के तौर पे ये बात समझना ज़रूरी है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत के इस हक को बयान किया है और कई मुकामात के ऊपर बयान किया है तो हमारा हक बनता है कि इस पे अमल करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है तो हमारा हक बनता है इस पे अमल करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद अमल करके दिखाया है तो हमारा हक ये बनता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के उस्वा हसना को अपना कर जो है वो ज़िंदगी बसर करें।